जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलतागंज पे। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी टेबल को 891 रुपये में बेचता है और उसे इस प्रकार लागत का 1/10 मुनाफा हुआ। उस टेबल का लागत मूल्य क्या है, यानी कि उस टेबल का साथियों क्रय मूल्य बताना है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए और क्रय मूल्य की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रॉफिट की बात कर रहा है, जो प्रॉफिट कह रहा है वो कितना कह रहा है, 1/10। 1/10 का मतलब साथियों क्या है कि अगर 10 रुपये की वस्तु हुई होगी उसकी, तो 10 रुपये पर उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 रुपये का अगर लाभ होगा तो उसे 10 रुपये का खरीद पड़ी होगी किस वस्तु की। 1 रुपये का लाभ किस पे कमाएगा, 10 रुपये वाली वस्तु पे। अब वो कह रहा है 891 रुपये में बेचा, यानी कि अगर इसके हम विक्रय मूल्य की बात करें या सेलिंग प्राइस की बात करें, तो अगर हम यूनिट की बात करें, 10 रुपये का खरीदा था, 1 रुपये लाभ कमाएगा यानी 11 रुपये में बेचेगा। और इस 11 रुपये में जब वो बेचेगा तो 11 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 891। कह रहा है 891 रुपये बेच रहा है। अब कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तभी मैंने बताया था कि जो क्रय मूल्य होगा 10 रुपये, तब उसे प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपये। तो यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य की बात करें यानी 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 891/11। कह रहा है 10 यूनिट की मान, तो 891 और बटे 11 गुणे में कितना हो जाएगा, 10। अब इसे 11 से काट दो, 11×8 = 88 और 11×1 = 11, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 810 रुपये। तो यानी इस जो उसकी वस्तु थी, वो टेबल थी, उसे 810 रुपये में उसने खरीदा था। एक तो ये तरीका आप क्या हो गया। दूसरा तरीका हम इस तरीके से कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि उसने कहा 1/10 मुनाफा होता है, यानी कि अगर इसे हम प्रतिशत में चेंज करें तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने बता रखा है आपको कि कितना जाए, 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा, 10%। आप सभी जानते हो कि अगर 10 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का लाभ होगा या 1/10 का लाभ होगा तो उसे 10% का टोटल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 891 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। अगर कोई वस्तु 100% क्रय मूल्य की होगी तो उस पर 10% मुनाफा कमाएंगे, यानी 110% पर उसे बेचेंगे। 110% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 891। कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना होता है किसी भी वस्तु का, तो 100% होता है। तो यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 × 100। ये हमने क्या किया है, ये आप सब जानते हो, यूनिटरी मेथड, एक नियम कि अगर 110% की वैल्यू 891 है तो 1% की वैल्यू 891/110, और 100% की निकालने इसलिए 100 से हमने क्या किया है, गुणा कर दिया। यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 11 से काटेंगे, 11×88 और फिर 11×1 = 11, यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 100% वो 110 रुपये होगा। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जिन लोगों ने यूनिट मेथड से पढ़ा होगा तो इस तरीके से करें कि 10 रुपये अगर क्रय मूल्य था, 1 रुपये का लाभ हुआ, यानी उसने 11 रुपये की वस्तु बेची, और 11 रुपये की वैल्यू जो मतलब 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है वो 891 दे रखी है। 1 यूनिट की निकालेंगे तो 891/11, और 10 यूनिट जो कि हमें क्रय मूल्य बताना है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 810 रुपये आ जाएगी। तो साथियों, अगला जो प्रश्न हम लोगों का है वो नंबर सिस्टम से दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि रूट के अंदर 0.9 लिखा हुआ है और रूट के अंदर 0.16 लिखा हुआ है। कह रहा है किसके बराबर होगा। तो 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है इन संख्याओं का रूट कैसे निकालते हैं। तो अब इन संख्याओं के रूट की अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो सीधा सा क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 0.9 लिखा हुआ है तो आप क्या करो, दशमलव हटाओ और यहाँ पर 0। अब देखिए रूट जो है पूरे के ऊपर होगा, उसके बाद यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 0.16। इसका जब दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर दो भाई, 10 रूट के अंदर दोनों संख्या है तो आपस में गुणा हो जाएगा। तो आपस में गुणा करके हम क्या लिखेंगे, तो 9 और 100। आप सभी जानते हो अगर हम 9 के रूट की बात करें तो 9 का रूट 3 होता है, और 16 का कितना होता है, 4 होता है, 4×4 = 16, और 100 का कितना होता है, 10। तो यहाँ से अगर हम करें 4×3 = 12, ये कितना जाएगा, 12/10। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो अब क्या करना, 10 से भाग करना होगा, तो दशमलव आपका कहाँ लग जाएगा, एक संख्या बाद, यानी कि इसका जवाब होगा वो कितना जाएगा, 1.2। ये इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। कभी भी अगर आपका
संख्या जो रूट में हो और दोनों संख्याओं को आपस में गुणा भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ दशमलव भी हटा लेंगे। या दूसरा तरीका, अब इसे सिंपल सा 0.9 को 0.16 से गुणा कर देते तो भी आपका जो जवाब आता इससे निकल आता। जैसे कि अगर 16 का 9 से गुणा करें, ये आ जाएगा 144। दशमलव कितनी संख्या बाद होगा? 3 संख्या बाद, यानी 1.14 आ जाएगा। और 1.14 फिर इसका हम जब रूट निकालेंगे या बटे में हम 100 लिख लेंगे तो भी आप जानते हो कि 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, तो 12/10 आ जाएगा। वहाँ से भी हम 1.2 निकाल लेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 30 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो देखिए अब इसमें क्या करना होगा, 30 के कह रहा है कि सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग 30 के गुणनखंड निकाल लें। तो 30 का गुणनखंड की अगर हम बात करें, यानी 30 जो है हमारा किस किस संख्याओं से कट जाएगा, तो पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1, उसके बाद 2 से कट जाएगा, उसके बाद क्या कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 7 से आपका नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, उसके बाद आपका 10 से कट जाएगा, 10 के बाद 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, और ये 15 से कट जाएगा। 15 के बाद ये 16 से नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, 19, 20 से भी नहीं कटेगा, 21, 22 से भी नहीं कटेगा, फिर ये स्वयं 30 से कटेगा। यानी कि अगर हम 30 के सभी गुणनखंडों की बात करें तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गुणनखंड टोटल निकलते हैं। अब कह रहा है इन गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो देखिए औसत के लिए हमें क्या करना होता है, सभी का योग करना होता है और फिर हमें उससे संख्याओं से भाग करना होता है। तो उसके लिए हमने एक तरीका आपको बता रखा है। औसत बराबर क्या होता है, तो आप सब जानते हो औसत बराबर होता है सभी परिणामों का योग, और बटे में क्या होता है? संख्या। अब यहाँ पर हम परिणामों को जोड़ें। एक दूसरा हमने तरीका बता रखा है, अगर अंतर बराबर हो सभी संख्याओं के बीच में तो पहले और आखिरी को जोड़कर आधा कर देते हैं, फिर संख्याओं से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना आ रहा है? 1 का, यहाँ 1 का आ रहा है, यहाँ देखिए 2 का आ रहा है, फिर 1 का आ रहा है, यानी कि सभी में अंतर बराबर नहीं आ रहा है, तो हम पहले पद और आखिरी पद को जोड़कर आधा नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, सिंपल से आपको सभी को जोड़ना होगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे जब हम, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये जोड़िए, 30 और 15 45, 10 55, 55 और 6 60, 61, 61 और 5 66, और 66 और 3 69, 69 1 70 2 72, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? 8 9 72, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो 9 जवाब होगा। तो इसका जो औसत निकल कर आएगा 9 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो जब भी इस तरीके से चाल आपको कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए आपको दो चीज़ें पता होंगी कि एक बार हम 5/18 और एक बार 18/5, इन दो संख्याओं से हम गुणा करते हैं। अच्छा, मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, किलोमीटर को मीटर से बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं, इसमें हमेशा हमारी कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमने देखना है कि ये किलोमीटर है और किलोमीटर से हमें क्या बनाना है, मीटर। तो अगर हम एक छोटा सा ट्रिक बनाकर इसको अपने दिमाग में हम याद रख सकते हैं कि किलोमीटर से मीटर बनाना है, यानी किलोमीटर हमारा बड़ा होता है और मीटर हमारा क्या होता है, छोटा होता है। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर से मीटर बनाना है, यानी मुझे छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए इसमें से जो भी छोटी संख्या हो उससे गुणा करना। देखिए इसमें से और इसमें कौन सी छोटी संख्या है, तो हमने देखा कि ये संख्या हमारी छोटी है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इसे 5/18 से गुणा कर देना है, और जैसे गुणा करोगे तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो मीटर पर सेकेंड में होगी। तो 18 से काटेंगे कितनी, 5 बार जाएगा, और 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ कि इसका जो मीटर पर सेकेंड में वैल्यू होगी वो 25 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और अगर मीटर पर सेकेंड से मान लीजिए आपको दे रखा होता 25 मीटर पर सेकेंड और कहता है कि इसे किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करो, तो अब देखिए किलोमीटर बनाना है, यानी कि बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी वैल्यू लानी है। तो बड़ी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, तो आपको होगा सर ये वाली बड़ी है, यानी इसका गुणा हम कैसे करते हैं, 18/5 से। तो देखिए इसे 5 से काट देंगे, 5 25, 18 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होता है कि इस तरीके से हम इसको अपने दिमाग में याद कर सकते हैं
ऐसा ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं कि अगर हमें किलोमीटर बनाना है यानी बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े संख्या से गुणा करना होगा, और छोटा बनाना है यानी मीटर बनाना है तो हमें छोटी संख्या से गुणा करना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि यदि 2000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है तो बी का हिस्सा क्या है। तो सबसे सिंपल सा तरीका है इसमें, ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 और 2 का। कह रहा है कि जो इनकी वैल्यू दे रखी है टोटल 2000 रुपये यानी बंटवारा करना है 2000, तो 2000 को हमें बांटना है, और कह रहा है बी का हिस्सा। देखिए बी के हिस्से की बात कर रहा है यानी जो बी का रेशियो है वही बी का हिस्सा होगा, तो यानी बी को 2 रुपये मिलेंगे। और अगर हम इनके बंटवारे की बात करें तो 2 रुपये कब मिलेंगे, जब ए को 3 मिलेंगे, यानी टोटल अगर 5 रुपये होंगे तो 5 में बी को 2 मिलेंगे। यहाँ पर 2000 रुपये हैं, इसका मतलब हम इसी रेशियो में बंटवारा करना है, यानी कि 2 रुपये मिलेंगे और कितने रुपये में, जब 5 रुपये होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बी का हिस्सा होगा वो कुल का 2/5 होगा। भाई जैसे 2/5 यहाँ कह सकते हैं कि अगर 5 रुपये होंगे तो 5 में 2 इसको मिलेंगे, 3 इसको, यानी 2/5 इसको मिलेंगे, 3/5 ए को मिलेंगे। तो यहाँ से अगर बी के हिस्से की हम बात करें तो बी को कितना रुपये मिल जाएगा, तो यहाँ से इसे 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 400 आ जाएगा, यानी 800 रुपये। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 800 रुपये। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही जवाब होगा। अब अगर इसमें ए की बात करता है कि ए को कितना रुपये मिलेगा, तो अभी मैंने बताया कि 2000 रुपये हैं, ए को कितना मिलेगा, तो 5 रुपये में टोटल कितना, 3 2 5, और 5 में ए को कितना मिलेगा, 3, और टोटल पैसे 5, यानी 3/5 ए को मिलेगा। तो यहाँ से काट देते हैं इसको, 5 से काटेंगे 400, कितना जाएगा, 1200। तो ये देखिए 800 और 1200 दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 रुपये हो जाएंगे। इस तरीके से हम किसी भी अमाउंट को या किसी भी संख्या को किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं। जिस रेशियो का मान बताना हो हमेशा उसे ऊपर रखें और नीचे हमेशा कुल रेशियो की वैल्यू रखें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 1:3:5 का अनुपात है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसे बंटवारा करना है तीनों की उम्र का, 1, 3 और 5 में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तीनों की उम्र का योग पता होना चाहिए। तो औसत कितना दे रखा है, 30, और ये कितने लोगों का है, 3 लोगों का। तो यहाँ से अगर हम योग की बात करें, इनकी उम्र का जो योग होगा वो कितना आएगा, तो योग की बात करें कितना आ जाएगा, 90, यानी कि 90 तीनों की उम्र का योग है। अब जो इनका जो उम्र का अनुपात दे रखा है 1:3:5, अब कह रहा है सबसे छोटे व्यक्ति। तो यहाँ पर देखना है आपको, जो रेशियो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटे व्यक्ति का होगा, और जो इसका जैसे 3 लिखा है बीच वाले व्यक्ति, यानी इसकी जो उम्र है इन दोनों के बीच में होगी, ना इससे इस ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, और सबसे बड़ा होगा वो 5 होगा। यानी कि इस 90 में हमें बंटवारा अगर करना हो 1:3:5 में, तो हमें सबसे छोटे वाले की बताना है। तो छोटे वाले का रेशियो कितना, 1, और टोटल रेशियो कितना है, 3, 1 4 और 5 कितना, 9। तो यहाँ से देखिए इसे काट देंगे 9 से 10 बार, तो सिंपल सा जो छोटा व्यक्ति निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 10 वर्ष। ठीक है, तो छोटा व्यक्ति होगा वो कितने साल का हो जाएगा, वो 10 वर्ष का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरे का निकालना होता 3 रेशियो का मान, तो यहाँ पर 3 रख देते यानी 30 साल का हो जाता है, और ये 5 रख देते ऊपर तो 5 50 वर्ष का हो जाता है। 50, 30, 80 और 10 90, टोटल योग कितना आया था, 90। तो इस तरीके से हम रेशियो में किसी चीज़ को बांटना हो तो ऐसे हम बांट सकते हैं। यहाँ पर औसत दे रखा था तो हमने सबसे पहले योग निकाल लिया, तो 30 का 3 से गुणा किया, योग कितना गया, 90। अब जब योग आ गया उसके बाद हमें छोटे वाले का हिस्सा बताना, यानी 90 में छोटे वाले का हिस्सा, यानी सबसे जो जिसका अनुपात छोटा है वो सबसे छोटा वाला हो जाएगा। तो 1/9 कर देना है हमें, सिंपल सा। और अगर सबसे बड़े वाले का पूछता तो सबसे बड़े वाले का रेशियो कितना है, भाई जिसका रेशियो बड़ा उसका मान बड़ा आएगा। तो यहाँ पर 5 जो है सबसे बड़ा है तो 5/9 करते, तो कितना आता, 50 वर्ष आ जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 87 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर योग दे रखा है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं यानी लगातार संख्याएं हैं, जैसे 1, 2 और 3। अब कह रहे हैं इन तीनों का योग जो दे रखा है वो 87 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर योग दे रखा है कितना, 87, तो योग को अगर हम संख्याओं से भाग कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो यहाँ औसत निकालना हो तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, इसे संख्याओं से भाग करेंगे। संख्याएं कितनी, 3 से हमने भाग किया तो यहाँ पर कितना जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी इसका जो औसत आ गया वो कितना आ गया, 29 आ गया। और आप सब जानते हो जो औसत होता है वो लगातार संख्याओं की अगर बात करेगा तो औसत बीच वाली संख्या होती है। पहले भी हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप से क्वेश्चन को करा चुके हैं। तो अगर ये बीच वाली संख्या यानी 29 आ जाएगी, और कह रहा है तीसरी संख्या, और संख्याएं आपकी देखिए लगातार हैं,
सम और विषम भी नहीं कह रहा, लगातार कह रहा है। तो 29 के बाद अगली संख्या क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर अगली संख्या 30 हो जाएगी। यानी कि तीसरी संख्या की बात करेगा तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी 30 इसका सही जवाब होगा। और अगर कहता है पहली संख्या, तो 29 से पहले संख्या क्या आती है, 28 आती है, यानी छोटी संख्या कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है। तो इस तरीके का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार छोटी और बड़ी संख्या का योग पूछा जाता है, तो यहाँ से आप इन दोनों संख्याओं का योग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना है कि ये जो योग दे रखा है, योग कभी बीच में मत रखिएगा, क्योंकि हमेशा औसत को बीच में रखते हैं। आप सब जानते हैं कि लगातार संख्याएं होती हैं, तो जो औसत होता है वही आपकी बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा पहले औसत निकालना है, औसत को बीच में रख देंगे। उसके बाद आप जैसे ही छोटी बड़ी संख्या आपसे पूछी जाएगी, आप क्रम से आगे या पीछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2 की पावर x वो भी रूट के अंदर है, बराबर 32 के बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए। और 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी 2 का अगर हम 5 बार गुणा करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 1 2 2 2 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 है। 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब सिंपल सा आपको कुछ नहीं, इसका वर्क कर देना है। जब वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जब वर्क करेंगे तो 2 की पावर x आ जाएगा, और ये 2 की पावर 5, और इसका वर्क करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर x और 2 की पावर कितना, 10। ठीक है, वर्क से रूट हट जाता है, क्यों, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2, और अगर 1/2 का आप स्क्वायर करेंगे, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो इस जो है रूट हट जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, जब इन दोनों के आधार बराबर हैं, इसका मतलब x की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, तो साथियों आपका रेशियो प्रोपोर्शन का है। क्या दे रखा है, रेशियो प्रोपोर्शन में वो दे रखा है कि 8:x समानुपात 90 रेशियो अनुपात यानी 18। तो इसे हम क्या करेंगे साथियों, क्या करना है आपको, सिंपल सा रेशियो को आप सब जानते हो, भाग में लिख सकते हैं, यानी 8/x लिख सकते हैं, और समानुपात का मतलब यानी बराबर होता है, आप सब जानते हैं 90/18। अब इसमें कुछ नहीं, आपको इसे सॉल्व करना है। 18 पंजे 90, अब सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5x बराबर कितना, 8। x बराबर अगर हम बात करें तो 8/5। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, और 5 छः 30, यानी 1.6 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। साथियों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।